चराचर द्रोही आवे सभय सरन तक मोही तज छल कपट मोह मद माना करो सत्य ते साधु समाना। चाहे चराचर का द्रोह का पाप करने वाला हो, विश्व का सबसे बड़ा पापी हो, वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपने भागवतिक सद्गुण प्रदान करके करो सत्य ते साधु समाना, उसे मैं संत बना देता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भले वो घोर दुराचारी रहा हो और उसने मेरी शरण ले ली तो मैं उसे साधु बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे महात्मा बना देता हूं, उसे धर्मात्मा बना देता हूं। तो संसार से भयभीत होकर, संकट परेशानियों से घबराकर जो भगवान की शरण में आते हैं, एक ये शरणागति होती है और एक होती विवेक के द्वारा वैराग्य धारण करके भगवान की शरण में होकर परम प्रेम या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना। बर्मनदीप कौर जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जैसा सबसे प्यार से बात करना कैसे सीखें? कोई कैसा भी प्रश्न करे पर आप वैसे ही एक समान प्रेम से समझाते हैं, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर कैसे विकसित हो? ये स्वभाव हमारा नहीं, हमारे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। हमारे प्रभु ने हमको दिया है। अगर आज के 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव कुछ और था। 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव रुद्र था, क्योंकि रुद्र उपासना थी भगवान शिव की। अब आराध्य देव राधा किशोरी है तो हमारी स्वामिनी का स्वभाव बड़ा प्रिय है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सकी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी धन्य 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 तेई जेल के उपास्य है। तो ये इष्ट के द्वारा दिया हुआ कृपा प्रसाद स्वभाव है, हमारा नहीं है। ये हमारे इष्ट के द्वारा दिया हुआ है। वही कृपा प्रसाद जिसको दे दे उसके हृदय में जागृत हो जाए। ये मेरा नहीं, मेरा स्वभाव रुद्र था। रुद्र ये स्वभाव हमारी लाडली जी के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि जैसी उपासना होती है, जो इष्टाकार भाव होता है, वैसे ही हमारे हृदय में स्वभाव का, इष्ट से ही उपासक के स्वभाव का रचनात्मक भाव आता है। वो रचनात्मक है, हमारा नहीं। उन्होंने रचना की हमारे स्वभाव की। इष्ट का स्वभाव उतरता है, रचता है स्वभाव। जैसा इष्ट का वो भोली प्यारी मृदुता करुणा कृपा दया, कहीं भी गुस्सा न करना, ये हमारी श्री जी का स्वभाव है। और त्रिलोचन भगवान शंकर कि अगर जरा भी, तो एक बार पार्वती जी बड़े विनोद में थी और भगवान शंकर सहज बैठे हुए थे। वो गई और दोनों नेत्र बंद कर दिए ऐसे। जय ही बंद किए तो तीसरा खुल गया, हिमालय में आग लग गई पूरे। भगवान शंकर से कहा प्रभु ये क्या हुआ? बोले तुमने विनोद किया, 2 बंद किए, तीसरा खुल गया, अब हम क्या करें? बोले प्रभु इसे शांत करो। बोले प्रलयाग्नि यहाँ से प्रकट होती है, अब कभी हमारे नेत्र मत मूंदना। अगर ये 2 मूंद दिए तो तीसरा प्रकट हो जाएगा। वो पूरे सृष्टि का संहार, सृष्टि के संहार की सेवा भगवान शिव को है, रचना की सेवा ब्रह्मा को है और पालन की सेवा भगवान विष्णु को है। तो हम जिस इष्ट का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है, इष्ट का स्वभाव उतरता है। तो इष्ट महारानी जो करुणा मूर्ति कृपा मूर्ति, तो इसी से उन्हीं के द्वारा दिया हुआ यह स्वभाव है। साधक को कैसे मिले महाराज जी ये स्वभाव? इष्ट से। जब हम जिसका चिंतन करते हैं, जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में बंद करता है मिट्टी के, और आवाज अपनी सुनाता है। उसे डंक मारेगा और भन ऐसी आवाज करेगा। वो डरवश उसकी आवाज को सुनता है
और सुनकर उसका चिंतन करने लगता है, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट का चिंतन करते हैं तो बिना शरीर छोड़े ही इष्टाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। जब कोई तन्मयता को प्राप्त होता है तो अपने लोग भी कहने लगते हैं ये मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो रहे हैं। भगवान की जो महामहिमामयी कृपा है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, दिव्य सद्गुण आ जाते हैं, उसका स्वभाव वैसे ही हो जाता है जैसे इष्ट का स्वभाव होता है, वैसे स्वभाव आ जाता है। महाराज जी, हमने तो मतलब प्रभु को देखा नहीं है, इष्ट को देखा नहीं है, तो गुरु को प्रकट में देख रहे हैं, तो गुरु में भी तदात्म होने से महाराज जी वैसा ही स्वभाव, इष्ट की ही प्राप्ति हो जाएगी, इष्ट भाव की ही प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरु प्राप्ति कराने के लिए ही आए हुए हैं। इष्ट ही गुरु रूप आया हुआ है। अगर हम गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखें तो साक्षात राधा वल्लभ लाल ही गुरु स्वरूप में है, दूसरा कोई नहीं है, वही गुरु है। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही भगवान गुरु रूप धारण करके हमारा मंगल करके हमारी भाषा में हमारे को समझाते हैं और इस असत माया में संसार से हटाकर अपने दिव्य चिदानंद रस का पान कराते हैं। अभिषेक पांडे जी यूएस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, संचित को भजन से नष्ट कर सकते हैं किंतु क्रियामान हमारे वश में है। किंतु महाराज जी, क्रियामान का कर्ता है कौन है? जीव है, ईश्वर है, या गुण जीव स्वयं को कर्ता मानता है? अहंकार, अहंकार, अहंकार। भगवान ने गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। अहंकार, ये जो मैं करता हूं ना, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने ये किया और मैं ये करूंगा, ये अहंकार है। और इसी का नाश हो जाना मोक्ष है, इसी का समर्पित हो जाना भक्ति है। भक्ति में समर्पण है, ज्ञान में इसका नाश है, अज्ञान का नाश। ये अज्ञान ही अहंकार है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान ही इस अहंकार को मिटा दे, नहीं तो यह अहंकार बना ही रहता है और दुर्गति का कारण बनता है। जैसे आपने 500 संतों को भोजन पवाया, तो 500 संतों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि भोजन किसने पवाया, लेकिन वो फूला फूला इतना घूमेगा और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में और फोन सारे पुण्य नष्ट कर रहा है। सारे अपने सुकृत जो संतों को पवाने से वो सारे सुकृत नष्ट कर रहा है। अच्छा, दान पुण्य तीर्थ याटन तपस्या सबको चाट जाता है अहंकार। ये अहंकार बहुत बड़ा अजगर है, सबको लील जाता है। अब हमें इस अहंकार से ज्ञान बचाता है। हमने देखा, कानपुर में हम थे जब सन्यास में, तो एक आते थे मैदा फैक्ट्री के मालिक, लेकिन वो सुलझे हुए इतने थे, संत थे वो, इतना बड़ा वैभव, ऐसे संत। अब उन्होंने यज्ञ कराई, करोड़ों की यज्ञ कराई पूरे कानपुर में, कोई भी खाए पिए आके सब। और वो क्या करते थे जानते हो? दोना पत्तल उठाने का वो काम करते थे। उनसे जैसे कोई पूछे कि इतनी बड़ी यज्ञ किसने, बोले ये हम जानते नहीं, हम तो, हमें सेवा मिली दोना पत्तल। जैसे कोई खाक फेंक दिया तो दोना पत्तल उठाते, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में डलिया, और ये बचा के ले गए। कोई नहीं जान पाया और बचा के ले गए अपने पूरे पुण्यों को। और यहाँ पोस्टरों पे छपाया जाता है, नहीं छपाया जाता। ये अहंकार, अहंकार को जिसने मिटा दिया वही भक्त, वही ज्ञानी। ये सब कर्ता भाव अहंकार का ही है। अहंकार हट जाए, जीवन मुक्त हो जाओ। अहंकार ही बंधन का कारण, संस्कृति मूल, जन्म मरण का मूल चक्र यही अहंकार है। और ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ओपन न करे। दान ऐसे दिया जाता है कि दाहिने हाथ से दे दो, बायां हाथ को पता न चले कि क्या दिया गया। लेकिन ऐसा दान कौन देता है? कोई विवेकवान। नहीं तो प्राय रहता है कि कुछ लोग तो जाने, कुछ लोग जाने कि हमने कुछ दिया है, जिससे हमारे अहंकार को सुख मिलता है। जो आपको लाभ मिलना चाहिए था
वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रायः लोग दान पुण्य और तीर्थयाटन बड़े बड़े व्रत करके भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो गाते हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने दान और तप का वर्णन कर देते हैं, जिससे उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जो फल मिलना चाहिए वो उसे नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये कर्ता भाव अहंकार है, और इस अहंकार को मिटाने के लिए साधना है, सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, इसी से अहंकार नष्ट होता है। महाराज जी, अहंकार युक्त जो जीव से क्रियाएं कराई जा रही हैं, ये प्रारब्ध कर्म के प्रेरित होके ही होता है? नहीं, 3 गुणों से। प्रारब्ध तो केवल शुभ अशुभ का फल देगा, कर्म 3 गुणों से प्रेरित होकर होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आया तो हिंसा, द्वेष, क्रोध और निद्रा, आलस्य, प्रमाद। रजोगुण आया तो भोग, धन, छल, कपट, ये सब। सतोगुण आया तो सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, इसमें मन लगेगा। ये 3 गुणों से 3 प्रकार के कर्म, ये नया कर्म बन रहा है। हाँ, ये नया कर्म बन रहा है। 3 गुणों के द्वारा प्रेरित तो अहंकार से नया कर्म बनता है। उसी को जो हम कृष्णार्पणम कर देते हैं तो वो कर्म हमको फल नहीं देगा, वो हमको बांध नहीं पाएगा, वो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। इसीलिए सबसे कहते हैं कि अगर आपको 8 घंटे न ध्यान रहे तो 8 घंटे कार्य करने के बाद हाथ जोड़िए, 1 सेकंड का कार्य है। हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो हमने नौकरी किया, जो हमने क्रिया किया, प्रभु ये कर्म आपको समर्पित, कृष्णा अर्पणमस्तु। बड़ा मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिए, बड़ा मंगल हो जाएगा। बिना किसी प्रयास के आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जब आपको समय मिले राधा राधा उच्चारण कर लिया, और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दिया, और कोई पापाचरण न किया, तो इसी जन्म में आप आनंदित हो जाएंगे। और आपका जो अगर अगला जन्म हुआ तो बहुत जोर का जन्म होगा, और अगर कहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ की जय। गौरी जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल ऐसा बहुत चल रहा है कि अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या अपने कहते हैं कोई अपने किसी स्पेलिंग को चेंज कर लो, किसी नंबर को चेंज कर लो, तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर अपनी, जैसे महाराज जी अपने ख्वाबों में कि मैं बहुत अमीर हूं, और उसी कि कुछ लोग इसी से करके देख लो, अमीर हो जाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। घर में ये चीज रख लो। कुछ नहीं होता बकवास, इससे कुछ नहीं होता बकवास। बिना भगवत अनुष्ठान किए अपने बुरे प्रारब्धों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठी पहन लेना, छल्ला पहन लेना, जंतुर बांध लेना, इन सबसे कुछ नहीं होता, करके देख लो। आपकी वाणी से भी ऐसा लगाया था, आपकी एआई से ट्रांसफर करके कि ये पिरामिड यंत्र है, इसको दिवाली पे अपने घर में रखो। नाम जप करो, अनुष्ठान करो मंत्रों का, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुक्का लग जाए, पूर्व का पुण्य आपका प्रकाशित हो जाए और आपका काम बन जाए, तो आप कह दो कि काम हो। ये उससे नहीं हुआ, ये पूर्व का पुण्य आपका बल काम किया, इसलिए हो गया। इसलिए हम कह रहे नाम जप करो, ईमानदारी से सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कोई पापाचरण न करो, जो दुख सुख आवे उसे भोग लो, आगे चलकर आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। हमारी बात मान लो। इन सब बातों से, स्पेलिंग बदलने से कुछ नहीं होता, ये ख्वाबों से कुछ नहीं होता है, ख्वाबों से नहीं होता। ख्वाब पूर्ति के लिए आपके पास चाहिए, तप चाहिए, भजन चाहिए, साधना चाहिए। गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, तीर्थयाटन करो, नाम जप करो, धर्म से चलो, इन बातों से मंगल होगा। परोपकार करो, ये सब ड्रामा। आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है। हम ये देखते हैं कि ड्रामेबाजी ज्यादा पसंद है, नाटकबाजी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। इसलिए फिर वो फैक्ट्री का जो नाम था उसमें एक स्पेलिंग और जोड़ दिया, तो हाँ जोड़ दिया, वो सब, ये सब नाटकबाजी, इससे कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम जप करो, अच्छे से चलो, पवित्र आचरण रखो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिसे कहते हैं मंगल, वास्तविक मंगल हो जाए। बिना वो लोग तो किसी लोगों को भी लेके आते हैं, इनके फर्क पड़ गया देखो। हाँ, हम बता रहे हैं ना, कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा, और अभी वर्तमान के पाप
और पूर्व के पाप जब मिलेंगे ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है ये सब ऐसे बना, अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार, काहे को फालतू में ड्रामा में फंसते हो। नाम जप करो, भगवत अनुष्ठान करो, परोपकार करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। जो परोपकारी है उसका सदैव मंगल होता है। ठीक मार्ग में चलना कठिन है, इसलिए ठीक मार्ग से चलो तो अच्छी उन्नति होगी, लौकिक भी और पारलौकिक भी। अभी माना प्रारब्ध बुरा है, आपको दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन भोग लो और नाम जप करो, आगे चलकर आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी। आपका जीवन इस समय थोड़ा है, लेकिन आप अविनाशी हो, फिर किसी नए जीवन में जाओगे तो आपका जीवन बहुत मंगलमय रहे। देखो ऐसे लोग काम करते हैं, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो। अब आदमी कोई ना कोई तो परेशानी लिए हुई है, आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहां बन रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, ठीक है। फालतू की बातों से लूटते रहते, बिना सत्य पर चले, बिना धर्म पर चले, बिना तप किए कोई उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज जो उन्नतिशील है, पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। तो आपको लग रहा है देखो पाप करते हुए भी अच्छे जी रहे हैं, लेकिन कल उनका जब नाश होगा वो तुम नहीं देख पाओगे। कल जब उनका पतन होगा वो तुम नहीं देख पाओगे। जब वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप दोनों जुड़ेंगे तब उनका नाश हो जाएगा। सिद्धांत को समझो और अच्छे मार्ग में चलो, बनावटीपन से दूर रहो। रेशमा जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि भगवत साक्षात्कार होने से सब काम क्रोध लोभ मद मत्सर खत्म हो जाते हैं, यदि क्यों संशय क्यों रख रहे हो, संशय क्यों? जी कह रहे हैं कि तो राक्षस और कई अन्य लोगों ने जो तपस्या की, भगवत साक्षात्कार होने पर भी स्वार्थ भरे वर क्यों मांगे महाराज जी? देखो, भगवत साक्षात्कार कई प्रकार का होता है। राक्षसों को भगवत साक्षात्कार हुआ ही नहीं जो प्रेमी जनों को होता है। अर्जुन भी भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराने की बात कही तो कहा दिव्य दृष्टि लीजिए, और भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब वो भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो भगवान का एक ही स्वरूप थोड़ी है, भगवान सर्वसाधारण रूप से दर्शन देते हैं राक्षसों को, केवल उनकी कामना पूर्ति के लिए। भगवान के स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में नहीं। जिन भक्तों ने एक झांकी की बावरे बन गए और सारे जगत का मंगल कर दिया, उन्हीं भगवान का वो दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके सारे जगत का अमंगल करने वाले निश्चर हुए, राक्षस हुए। तो भगवान वहां ब्रह्मा के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में, वहां उनके केवल वरदान को देने के लिए उतनी देर के लिए उनको भागवतिक दृष्टि दी, वरदान मिला, भागवतिक दृष्टि खत्म, निशाचर स्वरूप उनका प्रकाशित हो गया। और भक्त को एक बार दर्शन दिया तो उनके नेत्रों में बस जाते हैं। जितना भक्त भगवान से प्यार करते हैं उससे कई गुना भगवान भक्त से प्यार करते हैं। पिय मूर्ति नैनन बशय तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हमारे भगवान का वो साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, जिस साक्षात्कार के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती। दुर्योधन ने भी तो भगवान को देखा क्या, भगवत साक्षात्कार कर लिया क्या? वो भी तो छल कपट करता ही रहा भगवान के सम्मुख। वो भी भगवान को बंदी बनाने की भी चेष्टा की, उसने भगवान की एक आज्ञा भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं, चलो पूरा राज्य ना सही तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दो। नहीं दूंगा। चलो इंद्रप्रस्थ का राज्य नहीं तो 5 गांव दे दो। तो उसने कहा 5 गांव की तो बात क्या, सूर्यग्रेन केशवा। तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्या वो भगवान को भगवान देख पा रहा है?
जैसे अभी आप सबके रूप में भगवान ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नेत्र पवित्र होने के कारण, मायाकृत होने के कारण हम स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं। और जब वही नेत्र पावन हो जाते हैं तो महात्मा लोग देखते हैं सी राम में सब जग जानी। मानी नहीं कि मैंने मान लिया सब सिया राम है, नहीं, जानी, दिखाई दे रहे हैं, सिया राम उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हमारी दृष्टि प्रेम से युक्त नहीं होगी तब तक भगवान का वो साक्षात्कार नहीं होता जिस साक्षात्कार के बाद राग द्वेष मिट जाता है। अगर उन भगवान का दर्शन हुआ होता तो राग द्वेष पूर्ण निशाचरों की लीला ना होती। वो किसी से राग करते, किसी से द्वेष करते, और जब तक राग द्वेष होता है भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान है, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा और हम भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहे। बिहारी जो हैं साक्षात प्रभु हैं, क्या आप उनको प्रभु रूप में देख पाए? अगर देख पाए तो फिर देखना बाकी नहीं रहता। नेत्रों में श्याम सुंदर छवि समा जानी चाहिए। एक बार भगवान का दर्शन संसार से मुक्त कर देता है। तो ऐसे भगवान माया का पर्दा लगाकर निशाचरों के सामने आए, वो पर्दा प्रेम से हटता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है फिर जो भगवान के दर्शन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी मिट जाती है। इसीलिए प्रेम प्रधान है, किसी साधना को प्रधान नहीं कहा गया, तपस्या को प्रधान नहीं कहा गया। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। श्री कबीरदास जी कहते हैं नाना प्रकार के ग्रंथों को, पोथियों को पढ़कर बहुत पंडित हो गए, लेकिन ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के। क्यों? क्योंकि इसी प्रेम से जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब आवागमन से मुक्त हो जाता है जीव, तब राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ रहकर अक्सर मुझे वहाँ की याद आती है, समझ में खुद नहीं आता कहाँ की याद आती है। रहता तो इस जहां में हूं पर समझ नहीं ये राज अब तक, रहता तो इस जहां में हूं पर समझा नहीं ये राज अब तक, जहां वो कौन सा है जहां की याद आती है। जन्मों से भटक भटक कर भूल गया हूं शायद उस जहां को मैं, जन्मों से भटक भटक कर भूल गया हूं शायद उस जहां को मैं, पर ऐसा लगता है कि जहां से आया हूं वहां की याद आती है। कभी ऐसा लगता है कि इस जहां का नहीं हूं मैं, कभी लगता है कि इस जहां का नहीं हूं मैं, जहां से आया हूं वहां की याद आती है। मैं उस तलक नहीं पहुंचा वही पहुंचा मुझ तलक, मैं उस तलक नहीं पहुंचा वही पहुंचा मुझ तलक, उसकी कृपा से ही तो मुझे वहां की याद आती है। माया ने जग जंजाल में फंसाकर खूब कष्ट दिया है मुझे, जहां केवल परमानंद बरसता है उस जगह मुझे हर समय बस वहां की याद आती है। जहां वो कौन सा है जहां की मुझे याद आती है।